हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स मई की क्लासेस, जो कि आपके प्रत्येक एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो बिल्कुल भी मिस ना करें प्यारे बच्चों। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, आंसर करेंगे। करंट अफेयर्स का सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आप लोगों के सामने। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन बी झारखंड ने, ऑप्शन सी असम ने, ऑप्शन डी महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करेंगे सभी प्यारे बच्चों। यस, वेरी गुड। आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। यहाँ पर सभी लोगों के आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं प्यारे बच्चों। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला और शानदार क्वेश्चनों के साथ एक अच्छी शुरुआत आप लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करेंगे। हाल ही में रामकृष्ण मिशन की स्थापना दिवस कब मनाया गया? हाल ही में रामकृष्ण मिशन का स्थापना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 मई को, ऑप्शन बी 2 मई को, ऑप्शन सी 3 मई को। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आंसर करें सही प्यारे बच्चों। यस, वेरी गुड। और यहाँ पे आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। आप लोगों के आंसर लेंगे सभी लोगों के। हाल ही में रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस जो आपका मनाया गया था वो 1 मई को बनाया गया था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए 1 मई। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे प्यारे बच्चों, आंसर देंगे। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 कब मनाया गया? हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 मई को, ऑप्शन बी 2 मई को, ऑप्शन सी 3 मई को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करेंगे सही बच्चे। यस, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 मनाया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। लगातार आप लोगों के आंसर देखने को मिल रहे हैं। यस, वेरी गुड। और क्वेश्चन नंबर 4 सेशन का ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करेंगे प्यारे बच्चों। हाल ही में 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश कौन सा बना है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसको नोटपैड पे नोट कर लो, स्टार कर लो। हाल ही में 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश कौन बना है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। हाल ही में 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश कौन सा बना है? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यस, चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं और आंसर लेंगे आप लोगों के लिए
बहुत ही बढ़िया आंसरों की शुरुआत आप लोगों के द्वारा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अधिकतम लोगों का सही आंसर। भारत में हाल ही में 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश कौन है? चीन है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन है। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने। हाल ही में विष्णु प्रसाद का निधन हुआ है। भाई विष्णु प्रसाद जो कि अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। वो कौन थे? एक अभिनेता थे, एक लेखक थे, एक कवि थे, एक कोरियोग्राफर थे। कौन थे? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है। विष्णु प्रसाद जी जिनका निधन हो गया है, ये कौन थे? चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। यस, वेरी गुड। तो आप लोगों को पता है कि विष्णु प्रसाद जिनका निधन हो गया है हाल ही में, वो आपके कौन थे? अभिनेता थे। अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता थे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद करना चाहेंगे चैनल पर जुड़े रहने के लिए। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बहुत ही बढ़िया आंसरों के साथ आप लोगों की शुरुआत हम आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास के साथ उपस्थित हुए हैं। करंट अफेयर्स जो कि आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस मिलेगी। हाल ही में किसने भारतीय सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला है? हाल ही में किसने आपकी भारतीय सेना की उत्तरी दिशा की जो कमान है उसका कार्यभार ग्रहण किया है? प्रतीक शर्मा जी के द्वारा, आशुतोष दीक्षित जी के द्वारा, MB सुरचंद्र कुमार द्वारा, योगेंद्र सिंह यादव जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करेंगे सही प्यारे बच्चे। और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गया आप लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हाल ही में किसने भारतीय सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार ग्रहण किया है या संभाला है? तो प्रतीक शर्मा जी के द्वारा उत्तरी कमान, सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार ग्रहण किया है प्रतीक शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और आप लोगों के अधिकतम लोगों के आंसर सही भी आए हैं। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे प्यारे बच्चों। हाल ही में जारी केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा, या कह सकते हैं पहले स्थान पर रहा? तो हाल ही में जारी केयर एज राज्य की रैंकिंग की गई। और इस रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर या पहले स्थान पर रहा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। और यहाँ पे आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। बहुत ही बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा। यस, वेरी गुड। जैसा कि आप लोग आंसर कर रहे हैं कि केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में सबसे शीर्ष स्थान पर आपका महाराष्ट्र रहा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र आपका पहले स्थान पर रहा केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने। सेशन में क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से रीड करेंगे प्यारे बच्चों और आंसर करेंगे। हाल ही में विनीत कुमार गुंजियाल किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं? विनोद कुमार गुंजियाल को मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। किस राज्य का बनाया गया है? पश्चिम बंगाल का बनाया गया है, गुजरात का बनाया गया है, बिहार का बनाया गया है, उत्तर प्रदेश का बनाया गया है। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। और प्यारे बच्चों, चारों ऑप्शन में से आप लोग आंसर को बताएं। यस, वेरी गुड। आप लोग जैसा कि आंसर बता रहे हैं। यस, और भी सभी लोग आंसर करेंगे। प्लीज़ सेशन को शेयर जरूर कर दें। सभी लोग शेयर करेंगे ताकि सभी लोगों का भला हो सके। कर भला सो हो भला। यस, वेरी गुड।
अब सफलता आप लोगों से दूर नहीं। करंट अफेयर्स की बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ हम उपस्थित हुए हैं एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर चैनल पर, जिसमें आपको मई की करंट अफेयर्स की बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला देखने को मिल रही है। सभी लोग जुड़ जाएं। यस, वेरी गुड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में विनोद कुमार गुंजियाल को नियुक्त किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करेंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नर्मदेश्वर तिवारी जी को, बी ऑप्शन में सुनील मित्तल जी को, सी ऑप्शन आलोक जोशी जी को, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए यस, वेरी गुड। तो आप लोगों को जैसा कि विदित है, पता है कि आप लोग जैसा कि आंसर कर रहे हैं, यस, बहुत बढ़िया आंसर। अधिकतम लोगों का ये ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोग समझ लें कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नर्मदेश्वर तिवारी जी को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदेश्वर तिवारी जी को। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने। हाल ही में भारत किस देश को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 का ऋण देगा? भाई, भारत किसको ऋण दे रहा है, और वो भी किसके लिए? सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 का ऋण देगा। केन्या को, इंडोनेशिया को, बारुंडी को, अंगोला को। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। $200 का ऋण देने का संकल्प किया है। यस, वेरी गुड। यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं और आप लोगों के द्वारा जैसे कि आंसर आया है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, अंगोला। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंगोला को भारत ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 का ऋण देने का विचार किया है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें प्यारे बच्चों। हाल ही में कोयला खनिज दिवस 2025 कब मनाया गया? हाल ही में कोयला खनिज दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 मई को, ऑप्शन बी 2 मई को, ऑप्शन सी 3 मई को, ऑप्शन डी 4 मई को। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करेंगे सभी बच्चे। यस, वेरी गुड। तो जैसा कि आप लोग का आंसर आ रहा है और अधिकतम लोगों का आंसर आ रहा है 4 मई, तो 4 मई सही आंसर होगा आपका। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 4 मई को कोयला खनन 2025 दिवस के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। हाल ही में कहाँ अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किया गया? आप लोग इसको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रृंखला में रखेंगे। हाल ही में कहाँ अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किए गए? कहाँ पर प्रदान किए गए? मुंबई में, गंगटोक में, इंदौर में, भुवनेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करेंगे। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार भुवनेश्वर में प्रदान किए गए, जैसा कि आप लोगों ने आंसर सही किए हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। यस, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया आंसर किया आप लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का
चैनल पर जुड़े रहने के लिए एक बार फिर हम आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल एकेडमिक हाइट विद एचपी सर चैनल पर। प्लीज़ चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर ऐसे ही मज़ेदार शानदार क्लासें मिलती रहे जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण सीरीज करंट अफेयर्स मई के साथ हम उपस्थित हैं और रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को और फिर आंसर करें सभी लोग। हाल ही में रामायण उत्सव कहाँ मनाया गया? रामायण उत्सव मनाया गया हाल ही में, कहाँ पे मनाया गया? ऑप्शन ए मणिपुर में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करेंगे सही प्यारे बच्चों। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। उत्तराखंड, यस उत्तराखंड। उत्तराखंड में रामायण उत्सव मनाया गया। हाल ही में रामायण उत्सव उत्तराखंड में आपका मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को रीड करेंगे और आंसर करेंगे। हाल ही में कहाँ 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया है? हाल ही में 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करें। 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। यस, वेरी गुड। आप लोगों ने सही आंसर किया और अब सफलता आप लोगों से दूर नहीं। बस ऐसे ही लगे रहे सभी लोग, सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें। और चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन 15 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य में DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है? हाल ही में किस राज्य में DRDO के मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है? राजस्थान में, लद्दाख में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। तो आपको बता दें कि DRDO के मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला जो रखी गई है आंध्र प्रदेश में रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर, और इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रृंखला में रखेंगे और नोटपैड पर नोट कर लें। DRDO के मिसाइल परीक्षण की रेंज आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? आंध्र प्रदेश में रखी गई है। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। हाल ही में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया? 6 मई को, 5 मई को, 4 मई को, 3 मई को। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे। हम आंसर लेंगे आप सभी लोगों के। यस, वेरी गुड। बहुत बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा। बस सफलता आप लोगों से दूर नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए और भी सभी लोगों के आंसर लेंगे। यस, यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट भी हो गए आप लोगों के। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, और क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 5 मई को ही विश्व पुर्तगाली दिवस भाषा के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही आंसर किए आप लोगों ने। चलते हैं सेशन ये क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और आंसर करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है
हाल ही में किस टीम ने कलिंगा सुपर कप फुटबॉल प्रतियोगिता का 5वां संस्करण अपने नाम किया है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस टीम ने कलिंगा सुपर कप फुटबॉल प्रतियोगिता का 5वां संस्करण अपने नाम किया है? FC गोवा ने, जमशेदपुर FC ने, बेंगलुरु FC ने, उड़ीसा FC ने। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं प्यारे बच्चों, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने। FC गोवा, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। FC गोवा ने कलिंगा सुपर कप फुटबॉल प्रतियोगिता में 5वां संस्करण जीता या अपने नाम किया। FC गोवा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने। एक बार फिर हम आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल एकेडमिक हाइट्स विद HP सर में। और सेशन का 18वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। हाल ही में कौन सा देश जीनोम संपादित चावल किस्मों को विकसित करने वाला पहला देश बना है? एक चावल की किस्म है ये जीनोम, जिसको आप चावल को किस्मों को विकसित कर रहा है, वह कौन सा देश है? अमेरिका है, चीन है, इजराइल है, भारत है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए यस, वेरी गुड। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि चावल के लिए उत्पादन के लिए और नई नई तकनीकों के लिए, नई नई किस्मों के लिए भारत पहला देश बना हुआ है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, भारत। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने, यस, वेरी गुड। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 19 को रीड करेंगे, फिर आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य क्रिएटिव लैंड एशिया के सहयोग में से भारत के पहले ट्रांसटेनमेंट सिटी का निर्माण करेगा? ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी का निर्माण करेगा? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने। आंध्र प्रदेश इस चीज़ की पहल कर रहा है, ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी का निर्माण कर रहा है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और आप लोगों में से अधिकतम लोगों ने सही आंसर किया है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने। हाल ही में किस देश ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक की बिकने को मंजूरी दी है? अमेरिका ने, जर्मनी ने, रूस ने, फ्रांस ने। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करेंगे यस, वेरी गुड। तो ये आपकी हॉक आई 360 अमेरिका के द्वारा मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा सेशन का क्वेश्चन नंबर 20। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण किया है? किस स्थान पर गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण किया गया है? मुंबई में, हैदराबाद में, गुरुग्राम में, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। आपको गोल्ड सिक्का का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण किया गया है भारत में। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए एस, वेरी गुड है। यह आपके हैदराबाद में अनावरण किया गया, हैदराबाद में इसका अनावरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए
बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा सेशन का क्वेश्चन नंबर 21। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सेशन के क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को रीड करें। हाल ही में कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, अब तक का श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। हाल ही में कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? अमेरिका, चीन, कुवैत, यूएई। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। तो आपका आंसर आना स्टार्ट भी हो गया, काफ़ी लोगों ने अच्छे आंसर किए हैं। आपका सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य रूप से एक विषय के रूप में शामिल करने वाला देश यूएई है। यूएई। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 23 को रीड करेंगे अच्छे से। हाल ही में किस भारतीय राज्य में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? भाई 72वां संस्करण होना है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का, वो कहाँ पर होना है भारत में? महाराष्ट्र में, गुजरात में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। यस, वेरी गुड। काफ़ी बच्चों के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर करें प्यारे बच्चों, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा आज का सेशन। यस, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रृंखला ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिगत रखते हुए करंट अफेयर्स की यह क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। यस, वेरी गुड। 23 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तेलंगाना भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। अच्छे से रीड करें प्यारे बच्चों। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? चिराग कोहली ने, रविंद्र जडेजा ने, रोहित शर्मा ने, मोहम्मद शामी ने। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करेंगे सही प्यारे बच्चों। यस, वेरी गुड। यह आपका बिल्कुल 100% सही आंसर आया आप लोगों के द्वारा, और बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रोहित शर्मा ने यह घोषणा की है कि वह टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेंगे। वो भारतीय खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। इससे पहले एक बार फिर हम आप सभी लोगों का अपने चैनल एकेडमिक हाइट्स विद HP सर चैनल पर सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करना चाहेंगे। प्लीज़ चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ऐसी ही शानदार, मज़ेदार, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से श्रृंखलाएँ जो भी आपको मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 को अच्छे से रीड करेंगे प्यारे बच्चों। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? बहुत ही बढ़िया योजना और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? केरल ने, कर्नाटक ने, तमिलनाडु ने, आंध्र प्रदेश ने। चारों ऑप्शन आपके सामने, आंसर करेंगे सही प्यारे बच्चे। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर अधिकतम बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए यस, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बाकी सभी लोग आंसर करें।
कमेंट करें यस यस। क्लास को शेयर कर दें ताकि सभी मित्र बंधु सखा संबंधी सभी लोगों को मिल सके। कर भला सो हो भला बच्चों, अब सफलता आप लोगों से दूर नहीं। यस वेरी गुड। सबसे शिक्षित राज्य भी कहा जाता है इसे, और बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू करने वाला यह राज्य आपका केरल बना। कौन बना? केरल बना। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने अधिकतम लोगों ने सही आंसर किया है। यस वेरी गुड। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। हाल ही में किस बैंक ने कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए, किस बैंक ने कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ी स्टाफ सहभागिता पहल शुरू की है? सबसे बड़ी स्टाफ सहभागिता पहल शुरू की है। आईसीआईसीआई बैंक ने, भारतीय स्टेट बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करेंगे यस वेरी गुड। यस, बैंक के कार्यबल को सशक्त मजबूत बनाने के लिए सबसे बड़ी स्टाफ सहभागिता पहल शुरू करने किसने की है? भारतीय स्टेट बैंक ने। यस वेरी गुड। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। भारतीय स्टेट बैंक ने कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ी स्टाफ सहभागिता पहल शुरू की है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को रीड करेंगे। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 8 मई को, ऑप्शन बी 7 मई को, ऑप्शन सी 6 मई को, ऑप्शन डी 5 मई को। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करेंगे सही प्यारे बच्चों। यस, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 मनाया गया। कब मनाया गया ये? यस 8 मई को। वे वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर किया प्यारे बच्चों आप लोगों ने। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रृंखला। और क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करेंगे प्यारे बच्चों। हाल ही में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट अगले पोप चुने गए, वे किस देश से संबंधित हैं? भाई अगले पोप जो चुने गए वो कौन चुने गए? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। वह किस देश से संबंधित हैं? ब्रिटेन से हैं, अमेरिका से हैं, फ्रांस से हैं या स्विट्जरलैंड से हैं? क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करें यस वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट भी हो गया आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट जो कि अगले पोप चुने गए हैं वह आपके अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? किस देश से संबंधित हैं? अमेरिका से संबंधित हैं, अमेरिका से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए अमेरिका से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 19 हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। भारत के किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए खड़गपुर, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी कोझिकोड, ऑप्शन डी कोझिकोड। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर लेंगे आप लोगों के
और अधिकतम लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। बहुत बढ़िया आप लोगों के द्वारा पहल। आप सफलता आप लोगों से दूर नहीं, निश्चित तौर से जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सफलता आप लोगों से दूर नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोझिकोड। कोझिकोड भारत का एक ऐसा शहर है जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आप लोगों के सामने। 2025 SAFF साफ U19 चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए पहली बार मेजबानी कर रहा है वह कौन सा राज्य है जो 2025 में सॉफ U19 चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? यस, वेरी गुड। आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए U19 चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला पहला राज्य पहली बार कौन सा राज्य कर रहा है? तो असम कर रहा है। असम पहली बार मेजबानी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए नहीं, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा बेटा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश पहली बार मेजबानी कर रहा है 2025 सॉफ U19 चैंपियनशिप की। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आप लोगों के सामने। हाल ही में सरकार ने CBI निर्देशक प्रवीण सूद का कार्यकाल कितने वर्षों तक बढ़ा दिया है? हाल ही में भारत सरकार ने CBI निर्देशक प्रवीण सूद का कार्यकाल कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया है? 4 साल तक, 3 साल तक, 2 साल तक, 1 साल तक। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए तो हाल ही में भारत सरकार ने CBI निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा दिया है। 1 वर्ष तक बढ़ा दिया है भारत सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड बच्चों। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की मंजूरी दी है? क्लाउड सीडिंग की मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 32 को अच्छे से रीड करें प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 को यस, वेरी गुड। भारत सरकार ने किस शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है? क्वेश्चन नंबर 32 के लिए यस, वेरी गुड। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। हाल ही में किसने 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? अमित शाह जी द्वारा, मनसुख मंडाविया द्वारा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा, पीयूष गोयल जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करेंगे। एस, वेरी गुड। हाल ही में 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का उद्घाटन जो किया है वो किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। हाल ही में
किस देश ने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पोर्टल शुरू किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला में रखेंगे। हाल ही में किस देश ने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? श्रीलंका ने, भूटान ने, नेपाल ने, भारत ने। इनके पासपोर्ट जो बनाए जा रहे हैं उन पासपोर्ट में एक चिप लगाई जा रही है, एक ट्रैकर लगाया जा रहा है, जिससे आप मालूम चले कि यात्री कहाँ है। हाल ही में चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। यस, वेरी गुड। यह पहल आपकी बहुत ही अच्छी पहल है और यह आपके भारत द्वारा शुरू की गई है। भारत ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए चिप आधारित पासपोर्ट शुरू किए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन 35 की ओर। आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है, बड़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला करंट अफेयर्स मई माह की। हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार और दोहरे योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मुक्त व्यापार और दोहरे योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, दक्षिण अफ्रीका ने, ब्राज़ील ने। भारत और किस देश ने किए हैं? क्वेश्चन नंबर 35 के लिए यस, वेरी गुड। ब्रिटेन के द्वारा यह पहल शुरू की गई और इसमें भारत और ब्रिटेन दोनों लोगों ने आपसी समझौतों के द्वारा मुक्त व्यापार और दोहरे योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन, यहाँ पर सेशन के 35 क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं जो कि हमने करंट अफेयर्स से किए हैं। एक बार फिर आप सभी लोगों से हम दोबारा से कहना चाहेंगे, सभी लोग जो चैनल पर जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पर आपको ऐसे ही मज़ेदार क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप लोगों का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत करते हैं अपने चैनल एकेडमिक हाइट विद एचपी सर पर जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।